संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, 84 करोड़ स्वः हंगामे में खो गई जनता के सवाल। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर यानी कल खत्म हो गया। ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी लगभग 58% रही, वहीं राज्यसभा की 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित ना हो सका। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान संशोधन बिल रहा। बिल को 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेज दिया गया है। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसद है। राजस्थान के पाली से भाजपा सांसद पीपी चौधरी को जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी को अगले संसद सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी है, लेकिन BR अम्बेडकर की कथित अपमान को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई। दरअसल सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से हुई। फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अम्बेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी पर आरोप लगे, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। इस वजह से सत्र का अंत कड़वाहट भरा रहा। सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी NDA और विपक्षी दलों के बीच तनाव बना रहा। गुरुवार को हुई तीखी बहस के बाद दोनों पक्षों में खटास बढ़ गई थी। इसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 3 मिनट के बाद ही स्थगित करनी पड़ी। सत्र के अंत में होने वाली और चर्चाएं नहीं हो पाई। राज्यसभा में भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर के कथित अपमान पर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को अपनी विदाई भाषण पढ़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद राज्यसभा को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर देखा जाए तो पूरे सत्र में संसद सिर्फ और सिर्फ हंगामे और प्रदर्शन की गवाह बनी, जबकि सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसान और देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। संसद में इस बार अडानी, जॉर्ज सोरस, नेहरू और अंबेडकर पूरे शीतकालीन सत्र में यही नाम दोनों सदनों में उछलते रहे। अक्सर संसद सत्र को लेकर आप ऐसी खबरें देखते और सुनते हैं, शायद ही आप कभी इसे गंभीरता से लेते होंगे, लेकिन इन खबरों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी और हमारी टैक्स की कमाई से जुड़ा मामला है, जिसका इस्तेमाल संसद की कार्यवाही चलाने में किया जाता है। 20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज न होने से लगभग 84 करोड़ का नुकसान हुआ है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये वो पैसा है जो हमारे टैक्स से जुटाए जाते हैं। वैसे संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.50 लाख रुपए खर्च होते हैं। संसद के सत्रों में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और कामकाज में बाधाएं आती रहती है। संसद के हालिया सत्र में काफी कम कामकाज हुआ है। लोकसभा में सिर्फ 61 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट ही काम हुआ है। ये बहुत कम समय है और इसका मतलब ये है कि संसद में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पाई। अगर देखा जाए तो इस शीतकालीन सत्र पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा जो जनता की आर्थिक स्थिति को लेकर हो, सिवाय सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसमें किसी ने भी जनता का कोई मुद्दा उठाया हो। पूरे सत्र में बस यही दिखाई दिया कि हर कोई बस अपनी पार्टी के पक्ष में बोला। किसी ने भी जनता की बात नहीं की, चाहे वो शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर अपने देश की कानून व्यवस्था की बात हो। ऐसे मुद्दे पर किसी ने न सोचा, न ही ऐसे मुद्दे पर किसी ने बात की। जहां तक देखा जाए तो हमारे देश की जनता सबसे ज्यादा इन सबसे ज्यादा जूझ रही है, क्योंकि आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, गरीबों को इलाज नहीं मिलता और कानून की बात तो क्या कहे, वो तो आप हाल ही में AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस से ही अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें कानून की रक्षा करने वाले अधिकारी ही 5 लाख की रिश्वत मांग लेते हैं, जो कि देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बिल्कुल अलग इस संसद सत्र में बात हुई तो बस पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखाई दिए। खैर, इस बार के संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।